ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि शरद पूर्णिमा कब है, कोजागर व्रत कब है, श्री सत्यनारायण व्रत कब है। आप जो शरद पूर्णिमा का पूजन करते हैं और महालक्ष्मी पूजन करते हैं वो किस दिन किया जाएगा, 16 अक्टूबर को अथवा 17 अक्टूबर को, क्योंकि इस बार कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो आपके जितने भी डाउट है क्लियर होने वाले हैं, आपके संशयों का निवारण होने वाला है। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती है जो आपके लिए ज्ञानवर्धक होती है। और अब आप डेली टिप्स पाने के लिए हमारे मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल रेट पे। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। शरद पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। संपूर्ण जो पूर्णिमा आती है वर्ष में उसमें इसका बहुत ही मुख्य स्थान माना गया है, क्योंकि वैसे तो चंद्रदेव की किरणों में अमृत का वास होता है। चंद्रमा की किरणें पुष्ट करती है, पुष्टि प्रदान करती है। और चंद्रमा की किरणों में जो अमृत तत्व होता है उससे ही जीवन में बहुत हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। हमारी कुंडली में भी चंद्रमा का तत्व मजबूत होना चाहिए, तभी हम मानसिक रूप से कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है वो हमेशा अशांत रहता है, दुखी रहता है, निराशा में रहता है, बहुत जल्दी वो दुखी हो जाता है। लेकिन जिसका चंद्रमा मजबूत होता है उसे हर चीज़ में एक सकारात्मक उसकी सोच रहती है, आगे बढ़ने का उसके पास मार्ग होता है। और वो जो कार्य करता है वो सिद्ध भी होता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने कोई कार्य किया और वो पूर्ण भी हुआ, तभी आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। बार बार अगर आप असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपकी जो सोच है वो भी प्रभावित होती है। तो इसलिए कुंडली में चंद्रमा का तत्व मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। और शरद पूर्णिमा को तो विशेष रूप से चंद्रमा की किरणों में अमृत की वर्षा होती है। चंद्र का जो तत्व है सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है इस दिन। और इस दिन माँ भगवती लक्ष्मी जी भी भूमंडल पर विचरण करती है, देखती है कि मेरे कौन से भक्त मेरी उपासना कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी आराधना कर रहे हैं। और जो भगवती को प्रसन्न करता है उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती, और वहाँ हमेशा माँ लक्ष्मी जी का वास माना गया। तो इस बार हम जानेंगे कि 16 अक्टूबर अथवा 17 अक्टूबर को कब शरद पूर्णिमा का पूजन आप करेंगे और श्री सत्यनारायण व्रत कब आप रखेंगे। पहले पंचांग आपको समझा देते हैं, फिर आपको निचोड़ समझाएंगे। देखिए, 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, इस दिन रात्रि 8:40 तक चतुर्दशी तिथि है। 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, इस दिन रात्रि 8:40 तक चतुर्दशी तिथि है। उसके पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। और हम 17 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार की बात करें, इस दिन शाम को 4:55 तक पूर्णिमा तिथि है। 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 तक पूर्णिमा तिथि है। ये तो पंचांग की बात होगी। और 17 अक्टूबर को ही तुला संक्रांति है। इसी दिन सूर्य भगवान कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और देखिए, जो लोग संक्रांति से स्नान करना आरंभ करते हैं कार्तिक का, तो इस दिन से वो स्नान करना आरंभ कर सकते हैं। और जो पूर्णिमा से पूर्णिमा स्नान करते हैं, कि आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक विधि पूर्वक स्नान करते हैं, वो भी स्नान आरंभ कर सकते हैं। तो कार्तिक स्नान भी आप आरंभ कर सकते हैं, ये भी अच्छा मुहूर्त बना हुआ है। अब हम इस चर्चा की ओर जाते हैं कि शरद पूर्णिमा और कोजागर व्रत और श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में पंचांग क्या कहता है। देखिए, कोजागर व्रत का अर्थ होता है आप रात्रि को सोए नहीं, आप रात्रि भर जागरण करें, अखंड दीपक प्रज्वलित रहे, माँ भगवती का सुमरन होता रहे, उनकी आराधना होती रहे, उनका चिंतन उनका पूजन होता रहे, और रात भर आप बिना सोए भगवती का सुमरन करते रहें। क्योंकि कोजागर का मतलब ही ये है कि माँ भगवती पूछती है कि इस दिन मेरा कौन सा भक्त जाग कर मेरी उपासना कर रहा है। तो ये रात्रि ही इस प्रकार कोजागर व्रत माना गया है। और शरद पूर्णिमा का जो पूजन है विशेषतः, आपने जो खीर का उपाय सुना होगा, चंद्रमा की जो किरणों में खीर रखी जाती है, तो वो भी रात्रि को किया जाता है। और शरद पूर्णिमा के बहुत से उपाय होते हैं जो धन धान्य की वृद्धि करने वाले होते हैं, तो ये सारे उपाय शरद पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं। और श्री सत्यनारायण जो व्रत है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, प्रदोष एवं निशीथ व्यापनी आश्विन पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा व कोजागर व्रत होता है। यदि पहले दिन निशीथ व्यापनी हो और दूसरे दिन प्रदोष व्यापनी ना हो तो यह व्रत पहले ही दिन करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है
आश्विन पौर्णमास्याम को जागर व्रतम सा पूर्व त्रैव निशीथ व्याप्तो पूर्वा। इस बार क्या हो रहा है, 16 अक्टूबर 2024 को जो पूर्णिमा तिथि है अर्धरात्रि में पूरी बनी हुई है, लेकिन 17 अक्टूबर 2024 को ये प्रदोष को स्पर्श भी नहीं कर रही है। इसलिए अगर आप शरद पूर्णिमा की उपासना कर रहे हैं इस दिन, तो 16 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। यानी आप रात भर जो जागरण करेंगे, कोजागर व्रत करेंगे, 16 तारीख को किया जाएगा। आप जो खीर का उपाय करेंगे 16 तारीख को किया जाएगा। रात भर माँ भगवती लक्ष्मी जी की उपासना करेंगे, 16 तारीख को किया जाएगा। शरद पूर्णिमा के जितने भी उपाय हैं, जितने भी प्रयोग हैं, जितने भी अनुष्ठान हैं, वो 16 तारीख की रात्रि को किए जाएंगे, क्योंकि ये जो व्रत है मुख्यतः रात्रिकालीन माना जाता है। रात को चंद्रमा की किरणों के सानिध्य में ये सारा पूजन होता है। अब श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में देखते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत क्या है, नक्त व्रत है। यानी इसका मतलब हम दिन भर उपवास रखते हैं और सायंकाल भगवान श्री हरि विष्णु जी का उपासना करके, उनकी पूजन करके, कथा श्रवण करके और चंद्रदेव का पूजन करके, प्रसाद वितरण करके, प्रसाद ग्रहण करके फिर एक समय सात्विक भोजन हम ग्रहण करते हैं। ये रात्रिकालीन व्रत है, यानी रात को व्रत खोला जाता है। इस वर्ष देखिए, चाहे 16 अक्टूबर हो चाहे 17 अक्टूबर हो, प्रदोष काल में के समय तो पूर्णिमा नहीं है, क्योंकि 16 तारीख को 8:40 के बाद रात को पूर्णिमा आरंभ होगी और 17 तारीख को शाम को 4:55 पे पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा है कि 16 तारीख को तो प्रदोष काल में बिल्कुल पूर्णिमा नहीं है, लेकिन 17 अक्टूबर 2024 को कुछ गौड़ प्रदोष काल में, कुछ हल्के समय के लिए आप कह सकते हैं, इसलिए 17 अक्टूबर को ही श्री सत्यनारायण व्रत रखा जाएगा। इसके विषय में जो कहा गया है कि प्रदोष व्यापनी नक्ते तिथि ही व्याप्तिर दिनद्वये अव्याप्तिर वार्थर वाशेन व्याप्ति ही स्यात् सर्वथोत्तरा। यानी अगर दोनों ही दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि ना हो, तो ऐसे में दूसरे दिन ही श्री सत्यनारायण व्रत किया जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी कि आपको जो रात्रि को जागरण करना है वो 16 तारीख को करना है, जो खीर का उपाय करना है वो 16 तारीख को करना है, शरद पूर्णिमा की पूजा करनी है वो 16 तारीख को करनी है। जो भी अनुष्ठान उपाय शरद पूर्णिमा के करने हैं, माँ भगवती लक्ष्मी जी की उपासना करनी है, वो 16 अक्टूबर को बुधवार को करना है। और उस दिन क्या है, 8:40 के बाद पूर्णिमा है, तो सत्यनारायण व्रत नहीं है। सत्यनारायण व्रत कब रखा जाएगा, 17 अक्टूबर 2024 को सत्यनारायण व्रत रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन शाम को 4:55 तक पूर्णिमा है। उसी दिन सत्यनारायण व्रत रखा जाएगा और शाम को भगवान विष्णु का पूजन करके, चंद्रदेव का पूजन करके श्री सत्यनारायण व्रत संपन्न होगा। तो आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी और दोनों ही दिन आप सात्विक भोजन ग्रहण करने की चेष्टा करें कि किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन या कोई ऐसा खाना ना हो। सात्विक भोजन ले, सात्विक आहार ले और अपनी जो दिनचर्या है उसी प्रकार से व्यवस्थित करें। आशा करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक सीखने को मिलेगा, और मेंबरशिप भी ज्वाइन अवश्य कीजिए। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।